8th सेंचुरी के लगभग की बात है। उस समय भारत में इंडियन न्यूमेरल जो हिंदू सिस्टम हम कहते हैं, गिनतियाँ डेवलप हो चुके थे। अब ये हिंदू अरेबिक नहीं बना था। हिंदू अरेबिक कब बना? जब ये अरब भी पहुंचा और हिंदू और अरेबिक मिलकर व्यापार का आदान प्रदान हुआ, तब ये ज्ञान वहाँ पहुंचा। तो ये ज्ञान जब पहुंचा कैसे, तो उस समय की कहानी। तो यहाँ के गुरु का यानी आपस में हमारा तालमेल था, ही व्यापार लोग करते थे अपने पड़ोसी राज्यों में बेहतर तरीके से ही। तो सेंस आता है कि खलीफा जो है अरब, है ना, वो अपने आप को बेहतर गणित मान रहे हैं, क्योंकि उनके दरबार में लोग मंत्री इस तरह के स्कॉलर्स को रखा करते थे। तो यहाँ से उन्हें एक आदमी कनक को भेजा जाता है कि आप जाओ, उन्हें मिलकर आओ और बताओ कि हम जो गणनाएं करते हैं, हमारे पास वो सिंपलेस्ट तरीके हैं, फार्मूले हैं, कि वो आप नहीं कर रहे हैं। उन्हें एक बार बता के आओ कि हम क्या कर रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है तो अपने एक स्टूडेंट को, कनक को भेजते हैं। वो अपने साथ ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त की जो किताब है, उसको लेके जाता है। उस टाइम पे ओरल ज्ञान की ज्यादा चलन था, लिखित में अलग तरह से लिखा जाता था। ये इस तरह से पेपर प्रिंटेड नहीं हो पाते थे। वो जाते हैं तो गेट पे रोक ले जाता है। तो गेट पे भी झगड़ा हो रहा होता है मंत्री उनके खिलाफ। वो कहता है मैं गणितज्ञ हूँ, मुझे खलीफा से मिलना है। फिर वो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। जो वो उनका हिसाब था, वो चौंक जाते हैं कि आपने कैसे सोल्व कर दिया। उसने कहा मैं बताया ना, मैं गणितज्ञ हूँ, मैं गणित में काम करता हूँ, मैं आप खलीफा से मिलना चाहता हूँ। उस पर वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो खलीफा से मिलवा देते हैं। अब जब खलीफा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं गणितज्ञ हूँ, हमारे देश में बहुत गणित पे हमने काम किया और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। इस उद्देश्य से आया हूँ कि हम कितने उन्नत गणित हम कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल पाए, आप जान सके कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, हम एक बहुत ही सरल प्रक्रियाओं से गणित करते हैं जो आपके दिन प्रतिदिन के कार्यों को बहुत आसान बना सकता है। ऐसा कैसे? वो कोई उदाहरण दीजिए। हमारे गणितज्ञ सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कौन सी गणना है जो हमारे गणितज्ञ नहीं कर सकते? तो जी, कहता है मुझे मौका दीजिए बात करने का। तो कहता है कि आप जोड़ सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, पर क्या आप √6 और √24 को, वर्गमूल 6 और वर्गमूल 24 को जोड़ के बता दीजिए क्या होता है? ऐसी गणना उन्होंने की ही नहीं थी अभी तक। वो सब जो आज सिंपल गणनाएं थे उनको करना, हमने गणित कर लिया, हमने गणित जान लिया। उनका आदमी लग जाता है उनके गणितज्ञ की, बताइए सही, जो सवाल पूछा है जवाब दीजिए। काफी देर बाद कहता है नहीं, ये इस तरह की गणना है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो आप बताइए क्या होता है। तो वो बताता है कि √54। तो आपने कैसे किया, हम जानना चाहेंगे। उसमें जाता है कि अंडर रूट के अंदर सी, फिर √a/c प्लस √b/c का वर्ग कर देंगे ब्रैकेट में। इस फार्मूले से हम किसी भी इस तरह की वर्गमूल की जो संख्याएं हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। उसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया उसने, जैसे हमें √6 और √24 को जोड़ना था, तो हम सी क्या है, तो उन्होंने पूछा ये सी कहाँ से ले आए, इसमें ए और बी को जोड़ना था। उसने कहा सी कोई भी संख्या हो सकती है, पर उसको चुनना इस प्रकार है कि जब हम उसे 6 को भाग कर, दो संख्या ए को और बी को भाग करें तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। मतलब जैसे 6 यहाँ पर है तो हम किससे भाग करें, 6 से भाग कर दें। 6 एकम 6 तो 1 आ जाएगा, जो है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। और 24 से भाग करेंगे, 6 24 4 आ जाएगा, जो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। इन पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, इस तरह से चुनना है इसी को। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे समझाइए। उसने कहा रूट में 6 और ब्रैकेट में लिखा 6/6 यानी 1 आएगा, 1 तो अंडर रूट वर्ग, जिसका वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 वर्गमूल 2, 1 और 2 3, और तो वर्ग हुआ 9, और 6 बाहर था तो 9 6 54, तो अंडर रूट 54 हमारा जवाब हो गया। तो आगे और भी गणनाएं, और भी वो कहता है कि अब उनका क्यूरियोसिटी बढ़ा दी उन्होंने। उसने कनक ने क्या किया, उसने क्यूरियोसिटी बढ़ा दी कि ये हमारे नहीं जानते थे। अब एक होता है ना पहली एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ और जानना चाहेंगे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो ये तो केवल एक उदाहरण है, भिन्नों का शून्य के साथ गणनाएं किस तरह करते हैं वो भी हम लोग आसानी से कर पाते हैं। आपके गुरु कौन है, जो बताया कि ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने मुझे सारा ज्ञान दिया है, चाहेंगे। तो उन्होंने अपने अंक सिस्टम को वहां पे फिर वो उनके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। और धीरे धीरे जो अरब खलीफा है, उनके एक पर था, उसका नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी पर्सनल स्कॉलर था। वो, उसको बहुत रुचि आती है, वो सघनता से सारी बातों को सीखता है, समझता है, और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट्स कुछ दिनों बाद साझा करता है कि जी महाराज, ये जो भारत वाले कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन्नत है। ये जो गणित वो कर रहे हैं, ये गणित बहुत ही उन्नत है और हमें इसको अपनाना चाहिए। इससे हमारा कार्य बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर वो ये गणित व्यापार अरब में भी फैल जाता है, अरब लोग इसे स्थापित कर लेते हैं। अरब लोग और देशों के साथ व्यापार करते थे। तो अब जब कुछ जगह हमारे लोग जा रहे थे, गणितज्ञ जो उस समय काम करते थे प्रचार प्रसार का, अरब लोग भी इसे जानकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सब लोग, हिंदू लोग और अरब लोग, तो इसलिए इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरिकल सिस्टम कहा जाता है, जिस संख्या पद्धति को दार्शनिक आधारित पोजिशनल स्थान आधारित को हम मानते हैं। ऐसी अच्छी गणित से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब, और कहानी अच्छी लगी हो तो साझा कीजिए। धन्यवाद।